नमस्कार विद्यार्थियों, सुशाजीवित ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आज आपके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की गई है और उसके तहत इस बार सभी शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश हुए हैं। स्नातक प्रथम वर्ष में BA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर, BHSC फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर। अब ये अलग अलग विधाओं में जो एडमिशन हुए इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इस पाठ्यक्रम के निर्धारण में आपने देखा होगा कि इसमें मेजर विषय जिसमें 2 प्रश्न पत्र हैं, माइनर जिसमें 1 है, ओपन इलेक्टिव 1 प्रश्न पत्र है, आधार पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी और आपके योगा के साथ फिर आप आधार पाठ्यक्रम का अपना अलग कोर्स है, मेजर का अलग है, माइनर का अलग है और 2 चीज़ें और है, वोकेशनल स्टडीज़ व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इसके तहत अलग अलग विधाएं रखी हैं और एक आपका है जिसके अंतर्गत आप इंटर्नशिप करते हैं, सामुदायिक जुड़ाव करते हैं या प्रोजेक्ट। इंटर्नशिप, सामुदायिक जुड़ाव और प्रोजेक्ट पे मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी कैसे करना है, इस पे आपको बताया। अब एक और पेपर जो आपका है व्यावसायिक वोकेशनल स्टडीज वाला व्यावसायिक अध्ययन, इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसमें जैविक खेती भी है, स्पोर्ट्स भी है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने पूरे मध्य प्रदेश में जिस विषय को चुना है वो है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें देखिए पहले इंटरनल होगा 50 अंकों का, विद्यार्थी की उपस्थिति पे 5 अंक रहेंगे, आंतरिक मौखिकी परीक्षा होगी उसमें 15 अंक रहेंगे और आप एक फाइल तैयार करेंगे, वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट पे आपको 30 अंक मिलेंगे। तो ये इनका व्यक्तित्व विकास का है। इसका उद्देश्य है सफल जीवन के लिए स्किल डेवलप करना और जो आपको जीवन में असफलताएं आती हैं उनको नियंत्रित करना, आपका अपने एम जीवन के लक्ष्य निर्धारित करना। और एक टेक्निक है उसकी अभी चर्चा करूंगा, स्वॉट विश्लेषण, समय और तनाव प्रबंधन को समझना। तो ये देखिए जो आपका व्यक्तित्व विकास का जो 2021-22 का पाठ्यक्रम दिया गया है, 10-10 घंटे के 3 स्लॉट हैं इसमें। पहले में व्यक्तित्व सफलता और असफलताओं का सामना कैसे करें, जिसकी आज मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद है समय तनाव प्रबंधन, रोजगार परकता लब्धि और तीसरा रहेगा 10 घंटे का संचार कौशल और डिजिटल शिष्टाचार। सभी महाविद्यालयों में कराया गया, इसमें व्याख्यान किए गए हैं, बच्चे गए हैं सब जगह से और उन्होंने अपने अलग अलग किए। तो ये 30 जो है इसमें आपका स्वॉट विश्लेषण होगा, लक्ष्य निर्धारण, स्मार्ट लक्ष्य होंगे, समय प्रबंधन कैसे करें, रिज्यूम लेखन, मॉक इंटरव्यू, संचार कौशल, ईमेल लेखन कि ईमेल कैसे लगते हैं, आज की बहुत ज़रूरत की चीज़ है। तो ये BA, BCom, BSc, BHSC सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए एक सा है। विद्यार्थी ने भूगोल लिया हो, समाजशास्त्र विषय लिया हो, अर्थशास्त्र लिया हो, कुछ भी विषय लिया हो, लेकिन ये करना है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपका प्रोजेक्ट है और दूसरा है फील्ड ट्रिप। आपको साल के अभी जमा करना है हर जगह। प्रदेश के सभी महाविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के जो हैं विद्यार्थी, उनको किसी एक सफल व्यक्तित्व के जीवन से प्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट देना है। अब आपके लिए इसमें APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं, विवेकानंद जी हो सकते हैं, कई हस्तियां हैं, धीरूभाई अंबानी हो सकते हैं, गोलवलकर हो सकते हैं, इंदिरा गांधी हो सकती हैं, कोई भी या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो सकता है, PV सिंधु हो सकती हैं, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं। आप कुछ भी, कोई भी एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व को लेके उसके जीवन के प्रेरित होकर उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। एक और है व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण और वहां से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये फील्ड ट्रिप है। अब व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान, आप थोड़ा कंफ्यूजन होंगे, वह स्थान जहां आपको व्यक्तित्व निखारा जाता है। इसके लिए स्कूल कॉलेज जो हैं, ट्रेनिंग सेंटर है, कोचिंग है, IAS संस्थान है, ये सब व्यक्तित्व विकास को करते हैं कि आप इंटरव्यू कैसे दें, मॉक टेस्ट कैसे दें। तो यहाँ जाके आप इनसे ले सकते हैं। तो ये 10-10 घंटे के 3 आपके अलग अलग वो हैं और इसमें आपको करना है।
तो यहाँ फाइल आपको देना, फिर आपकी फाइल पे विश्वविद्यालय के द्वारा एक इंटरनल आंतरिक परीक्षक तो आप रहेंगे कॉलेज के, और बाह्य परीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय भेजेगा, वो फिर 50 नंबर का आपका वाइवा लेके देगा। आज आपके साथ में चर्चा करता हूँ पहले मॉड्यूल की। पहला मॉड्यूल जो आपका है 10 घंटे का, इस पर चर्चा करूंगा, व्यक्तित्व, सफलता और असफलताओं का सामना करना। देखिए व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है। व्यक्तित्व विकास के तहत हम समझेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पहले मॉड्यूल में व्यक्तित्व क्या है, सफलताएं क्या होती हैं और असफलताएं क्या होती हैं। कोई भी समाज और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका अपना व्यक्तित्व नहीं। मेरा अपना व्यक्तित्व है, आपका अपना व्यक्तित्व, हर का कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का व्यक्तित्व होता है, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। समाजशास्त्र में विद्यार्थियों ने इसको पढ़ा है, बाकी विषयों में भी पढ़ते हैं। पर्सनालिटी हर व्यक्तित्व की, व्यक्ति जो है, पर्सनालिटी जो है हर मनुष्य की, हर व्यक्ति की पहचान है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कोई पहचान नहीं। हर व्यक्ति की एक अपनी पहचान होती है, परिस्थिति होती है, स्टेटस होता है। व्यक्ति जो है किसी का हाई लेवल का होता है, किसी का सामान्य होता है, किसी का लो लेवल का, लेकिन ऐसा कोई भी समाज में व्यक्ति नहीं है जिसकी अपनी पहचान ना हो। अब देखिए एक भिखारी की भी अपनी पहचान है। आम आदमी भीख नहीं मांग सकता, लेकिन भिखारी देखिए भीख में काफी कुछ इकट्ठा कर लेता है। व्यक्तित्व क्या है, हमारे व्यवहार है। हमारा जो व्यवहार होगा उसी के अनुरूप हमारा व्यक्तित्व बनता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कुछ लोग बड़े पोलाइट होते हैं। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व देख लीजिए, बहुत शांत था। वो कहते थे अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल उसके सामने कर दीजिए। वहीं लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, ये सारे गर्म दल थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी कहते थे अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरा थप्पड़ उसके सामने कर दीजिए, और सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये दोनों व्यक्तित्व सबके अलग अलग है, सबका अपना व्यवहार अलग होता है। स्पोर्ट्स में देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर का व्यक्तित्व देखिए, वो आक्रामक तरीके से खेलते थे। सुनील मनोहर गावस्कर स्लो खेलते थे। और एक नवाब पटौदी, जी हाँ नवाब पटौदी भी थे। उनका तो रिकॉर्ड था कि पूरा दिन खेल जाएंगे पिच में और रन बनते थे उनके 5 या 6 टेस्ट मैच में पूरे दिन। क्यों? मैच को ड्रा कराना है। लेकिन सचिन तेंदुलकर पूरे दिन 5 रन बना के रह ही नहीं सकते थे। पूरे दिन अगर रहेंगे भी तो भी उनके सैकड़ा हो ही जाता था। ये सबके अपने अपने व्यवहार है, आप कैसा व्यवहार करते हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एक कलाकृति के तरह है। जो कलाकृति होती है ना, आर्ट्स होता है ना, उसके तरह है। जिस तरह से एक कलाकृति में किसी भी प्रकार की कमी होने पर वह कलाकृति अपूर्ण मानी जाती है। मान लीजिए किसी पेंटर ने कोई ड्राइंग बनाई, उस ड्राइंग में एक कलर करना भूल गया वो, तो उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसी तरह से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अपेक्षित है। हर व्यक्ति का विकास जरूरी है। अगर आपको अच्छा बोलना आता है लेकिन आपको अच्छा लिखना नहीं आता तो आप इनकम्प्लीट हैं, अपूर्ण हैं। क्रिकेट मैच में देखिए ना, बैटिंग आप बहुत अच्छी करते हैं, बॉलर की धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन जब फील्डिंग पे आते हैं आप साधारण से साधारण कैच भी टपका देते हैं। कठिन कैच की तो बात छोड़िए, आपके बाजू से बॉल निकल जाती है, आप रोक नहीं पाते हैं, तो आपको टेस्ट टीम में नहीं रखा जाएगा, वनडे में नहीं रखा जाएगा, T20 में तो बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आप इनकम्प्लीट हैं। बैटिंग भर आपका मायने नहीं रखती है। तो सर्वांगीण विकास अपेक्षित होता है। हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो व्यक्तित्व को 3 तरह से प्रभावित करती है। हमारी जो संस्कृति है हमारे व्यक्तित्व को 3 महत्वपूर्ण ढंगों से प्रभावित करती है। पहला, जन्म के साथ ही आप देखिए शिशु मानव निर्मित वातावरण में प्रवेश करता है। जैसे ही जन्म होता है शिशु मानव निर्मित वातावरण में प्रवेश करता है, वातावरण उसको प्रभावित करने लगता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है, हमारे घर में जो व्यवहार होते हैं वो हम बच्चा सीख जाता है। आप उसको ग्रामर सिखाना नहीं पड़ती हिंदी की। अगर अंग्रेजी बोलने वाले परिवार में हो तो अंग्रेजी सीखेगा, बंगला भाषी परिवार में बंगला सीख जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता कहीं। दूसरा है, संस्कृति व्यक्ति को कुछ निश्चित व्यवहार के प्रतिमान सिखाती है।
प्रत्येक संस्कृति व्यक्ति को निश्चित व्यवहार के प्रतिमान सिखाती है। जैसे हमारे यहाँ भारत में बड़ों का आदर करना, पैर छूना, उनको सम्मान देना, विदेशों में हाथ मिलाना, कुछ जगह तो गले मिलते हैं, किस करते हैं, ये सारे निश्चित व्यवहार प्रतिमान है। संस्कृति क्या करती है, तीसरा जो है पॉइंट का, संस्कृति के उचित व्यवहार प्रतिमान जो करते हैं उनको पुरस्कृत करती है, और संस्कृति के अनुरूप जो व्यवहार नहीं करता है उसको प्रतिकूल व्यवहार करता है, अनुरूप नहीं करता तो उसको दंडित भी करती है। अब देखिए, व्यक्तित्व पर्सनालिटी के 5 ट्रेट्स हैं, लक्षण। किसी भी व्यक्तित्व को जानने के लिए 5 लक्षण बताए गए हैं, 5 बिग बताए गए। पहला, अनुभव करना। आपको किसी भी चीज, व्यक्तित्व आपका सफल तभी होगा जब आप अनुभव करने में सक्षम होंगे। खुलापन होना चाहिए अनुभव करने के लिए। कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। किसी भी काम के लिए आपको कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए, मेरा काम मैं करूंगा। जैसे आपको शिक्षक को पढ़ाना है तो शिक्षक की जिम्मेदारी होना चाहिए कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं समय पे क्लास में जाऊंगा, बच्चों के डाउट सारे क्लियर करूंगा। विद्यार्थी में भी कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए कि ईमानदारी के साथ अध्ययन करेंगे। सहमत होना, किसी भी बात से आप नकारे नहीं, आप सहमत होने में, एडजस्टमेंट की बात करिए, आप सहमत होना चाहिए। हर किसी से आप विरोध नहीं करिए, आपको कहीं भी कुछ भी चीज सीखने को मिल सकती है, आपको सहमत होना चाहिए, आपको एडजस्ट करना चाहिए। एक होती है असाधारणता, फालतूता। इसकी एक विपरीत है कि बहुत सी विपरीत चीजें रहती हैं, उनको आप अलग करिए अपने से, फालतू की चीजें दूर करिए। विक्षिप्तता, असाधारणता, विक्षिप्तता, न्यूट्रोजिज्म, मतलब आप मुखर रहिए, विक्षिप्त रहिए। अब देखिए, ये जो 1800 में 1800 में एक फ्रांसीसी विद्वान हुए हैं गॉल्टन, उन्होंने बिग 5 मॉडल बनाया था। ये व्यक्तित्व के 5 ट्रेट्स जो हैं वो गॉल्टन के हैं, बिग 5 मॉडल्स बनाया था। वो कहते हैं अनुभव के लिए, हमें अनुभव करने के लिए हमेशा खुलापन होना चाहिए आप में, आपको जिज्ञासु होना चाहिए। क्या कि बिना जिज्ञासा के कोई भी रिसर्च नहीं होती, कोई भी नई चीज नहीं। अब जिज्ञासा की बात बताता हूं आपको, एक साधारण सा उदाहरण है। आइजैक न्यूटन का नाम हम सभी ने सुना है। पेड़ से एप्पल से हमेशा गिरते थे, आज भी गिर रहे हैं, सबने देखा एप्पल को गिरते हुए। लेकिन लोग बाग एप्पल गिरते थे, उठाते थे, खाते थे, चले जाते थे। लेकिन न्यूटन एक ऐसा था, आइजैक न्यूटन, उसने कहा ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों? उसमें जिज्ञासा जागृत हुई ना, ये सेब, ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? और उसी ने देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया। ऐसे ही 1923 में एक भारतीय वैज्ञानिक, नोबेल विजेता सीवी रमन जा रहे थे अमेरिका, तो उनकी भतीजी ने पूछा उनसे, एक प्रश्न रखा कि ये जो सूरज की किरणें जब समुद्र में आती हैं तो क्या फर्क पड़ता है? सूरज की किरण, सामान्य तौर पर रोज सूरज की किरण तो हर जगह पहुंचती है ना, उसने कहा कि समुद्र में जब आती है तो उसको किस तरह प्रभावित करती है। और ये जो वाक्य था बेटी का, उससे रमन किरण, रमन रेस सीवी रमन ने निकाला। उन्हें हाँ ये, और उसने जिज्ञासा जागृत हुई ना कि बेटी ने पूछा है। तो जिज्ञासा हमेशा रहना चाहिए। अगर आप में जिज्ञासा है, आपको कम नंबर मिले ना, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, आप पता करें कि क्यों कम नंबर मिले, आप पता कर लेंगे। कल्पनाशीलता होनी चाहिए, हमेशा कल्पनाशील होना चाहिए कि क्या होगा आगे के लिए, आप सोचिए, विचारिए। अगर आप में इमेजिन की शक्ति नहीं होगी, कल्पनाशीलता नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। कलात्मक होना चाहिए, अपराजेयता होनी चाहिए। दूसरी चीज कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा में क्षमतामान होना चाहिए, संगठनात्मक कौशल होना चाहिए, कड़ी मेहनत से उपलब्धि प्राप्त करना हो चाहिए। आत्म अनुशासन, आज हमारे में आत्म अनुशासन नहीं है, हम कड़ी मेहनत नहीं करते, संगठनात्मक कौशल हमारा खत्म हो गया है, हम अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर रहे, हम अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहे। एक तीसरी चीज है असाधारण रूप, हर व्यक्ति को असाधारण होना चाहिए, मुखर होना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, चुपचाप दब्बू टाइप नहीं बैठे रहिए, आप बोलिए, आप मुखर होकर बात करिए। आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, मुखरता के साथ बात करिए, उनसे पूछिए, डरिए मत। कहीं भी फील्ड में कहीं भी आपको ओपन होना का असाधारण रूप है ये। असाधारणता की जो बात है ना, पहला था आपका अनुभव, दूसरा कर्तव्य निष्ठा, तीसरा असाधारणता। आपको असाधारणता होनी चाहिए। झुंड में रहने वाला, ग्रुप में रहने की बात करिए, आप अलग अलग मत रहिए। बहुत से विद्यार्थी रहते हैं ना, अलग अलग रहते हैं, नहीं, आप झुंड में, ग्रुप में रहना सीखिए।
ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप की ताकत आपकी ताकत बनेगी, आपकी ताकत ग्रुप की ताकत बनेगी। हमेशा सक्रिय रहिए, एक्टिव रहिए और उत्साही बनिए, निरुत्साही मत बनिए। कोई भी चीज असफलता से मत घबराइए, सफलता असफलता तो लगी रहती है। फिर आता है आपका सहमतता, एग्री बैलेंस मतलब भरोसा करना सीखिए, लोगों पे विश्वास करना सीखिए, भरोसा करना सीखिए, उनको क्षमा करना सीखिए, निर्णय लेना चाहिए, सीधा निर्णय लीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होइए, परोपकारी बनिए। आपको असरदार होना है, आपको असरदार बनना चाहिए, दूसरों के साथ सहानुभूति, पोलाइटनेस रखना सीखिएगा। फिर पांचवा जो है मनोविक्षुब्धता, न्यूरोटिज्म, NEROTISIGM, न्यूरोटिज्म, नकारात्मक भावनाओं की प्रवृत्ति को आप अलग करिए, आपके इसमें जितनी भी नेगेटिविटी है उसको अलग करिए। चिंता, तनाव, डिप्रेशन, आत्मचेतना असर, आवेगी, आवेशित होना, मूडी होना, अल्प विश्वास की कमी, ये सभी में रहती है, लेकिन इससे बाहर निकलने का प्रयास करिए। शर्म सभी को आती है, मुझे भी आती है, मूडी मैं भी हूं, आप भी हैं, डिप्रेशन का शिकार मैं भी होता हूं, चिंता तनाव मैं भी आता हूं, लेकिन ये अस्थाई है। मनोविक्षुब्धता जो है अस्थाई होती है, परमानेंट नहीं, इससे अलग है। अब आप देखिए, ये तो है हमारा व्यक्तित्व, ये 5 बी की बात की है मैंने, व्यक्तित्व के 5 ट्रेट्स बताए हैं। 1800 में फ्रांसीसी विद्वान गाल्टन ने बिग 5 मॉडल बताया था। बिग 5 मॉडल में आपको अनुभव करना सीखना चाहिए, सहमत होना सीखना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, असाधारणता लानी चाहिए और न्यूट्रोटिज्म की बात करना चाहिए कि सहमतता भी सीखें, मनोविक्षुब्धता से भी दूर भागें। अब सफलता, सक्सेस कैसे मिलेगी? अब अपन बात करते हैं व्यक्तित्व की अवधारणा के बाद, व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है? सफलता बाजार में मिलने वाली चीज नहीं कि आप मार्केट गए और खरीदिए, या ऑनलाइन ऑर्डर करा स्विगी को, स्विगी ने 10 मिनट में आपके घर में आपकी स्वीट डिश भेज दी, या फ्लिपकार्ट ने, अमेजोन ने आपको भेज दी। सफलता कोई भेजता नहीं, सफलता आपको पाना पड़ती है। सक्सेस बाजार में नहीं मिलती, सक्सेस आपके हाथ में होती है, आपको कोई नहीं देगा। सक्सेस का जो है, सफलता मतलब आप सक्सेस रेट कितना है। कल देखिए, कल का मैच अगर आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय महिला टीम ने आउट कर दिया था अफ्रीका को, लेकिन क्या हुआ, वो 9 बॉल्स हो गई और 9 बॉल के बाद की जो 2 बॉल बची थी, उसने अपनी सफलता उसके हाथ से फिसल गई। सफलता एक ऐसी चीज है आपके पास आती है, अगर आप में निर्णय लेने या उसको पकड़ के रखने की क्षमता नहीं हुई तो आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे हाथ में अगर आप बालू रखते हैं और जरा सी ढीली हुई आपकी मुट्ठी, तो बालू पूरी गिर जाती है, आपके पास नहीं रहती। सफलता को पकड़ना बहुत जरूरी है। आप सफलता को नहीं पकड़ पाएंगे, बाहर हो जाएंगे, आउट ट्रैक हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी भी 99 पे आके आउट हो जाता है, जबकि कितना सफल क्रिकेटर। सफलता के मूल मंत्र देखिए क्या है, सही समय पे सही कार्य करिए। हम हमेशा कुछ भी काम कभी भी करते हैं, आपको पढ़ाई का समय मिलता है साल भर, हम कब पढ़ते हैं? जब हमारा टाइम टेबल आ जाता है। टाइम टेबल आने पे हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो टाइम टेबल आने पे जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको वैसे ही नंबर मिलेंगे ना टाइम टेबल के अनुरूप। लेकिन अगर आपने समय रहते टाइम टेबल अपना पहले से बना, अपना खुद के टाइम टेबल से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। मौलिकता के लिए में सफलता, मौलिक चीज रखिए, आप अपने ओरिजिनलिटी रखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। मौलिकता में सफलता है, ओरिजिनलिटी में सफलता है। आप नकलीपन में नहीं है। कुंजी 20 सीरीज नकली किताब है ना, वो तो नकल करके बनाइए, उससे पढ़ेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक लीजिएगा, अच्छी किताबें लीजिएगा, तो आपको सक्सेस आपके साथ रहेगी। हम क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों में ज्यादा भरोसा करते हैं, खुद नहीं करते, अफवाहों का बाजार बनाते हैं। परफेक्टनेस होनी चाहिए हर आदमी में, परफेक्ट, आप में जितनी ज्यादा परफेक्टनेस होगी आप उतने ज्यादा सफल होंगे। असफल वही होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते, जो परफेक्ट होते हैं वो कभी असफल नहीं होते। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हर छात्र को बेसिक ज्ञान जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम के हों,
आपका अगर बेसिक नॉलेज अच्छा है आपको सक्सेस मिलेगी। इंटरव्यू में फेल कौन होता है? जिसका बेसिक नॉलेज नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता जिसके पास। किताबी ज्ञान तो सब ले लेते हैं लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। मैंने बहुत से ऐसे इंजीनियर देखे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, वो घर की अपनी ट्यूबलाइट नहीं बदल पाते, बल्ब ने चेंज नहीं कर पाते। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है लेकिन व्यवहारिक नॉलेज नहीं है। गाड़ी खड़ी हो जाती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ऑप्शन आपके खुलते जाएंगे। इससे बड़ा ऑप्शन कोई है ही नहीं मेहनत का। आपको अपने आप को पहले से एक्शन में रखना पड़ेगा। तो मूलतः जो है, मूल मंत्र जो है क्या है आपका? सफलता का मूल मंत्र परिश्रम, उत्साह और दृढ़ विश्वास। ये 3 चीजें रखिए आप। मूल मंत्र है ये कि आप परिश्रमी बनिए, उत्साही बनिए और दृढ़ विश्वासी बनिए। आपको 3 आर की बात करता हूं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अपने जीवन में जितना भी वेस्टेज है उस सबको बाहर कर दें। वेस्टेज चीज अलग, जैसे हम समय जो वेस्ट करते हैं ना उसको बचाना सीखें। पैसे को वेस्ट ना करें, उसको बचाना सीखें। हमारे अपने जो संसाधन हैं उन्हीं को हम कलात्मक करें। हमारे पास जो चीजें हैं उसी में अच्छी से अच्छी चीज लाना सीखें और रीयूज करें, रिसाइकल करें। आपके पास जितना जो है उसको रिसाइकल करें। तो आप देखिए कलात्मक तो करेंगे, मेहनत करते रहें, डरे नहीं। आप असफलता तो मिल गई तो ऐसा नहीं कि अब मिलेगी, असफलता तो मिलेगी, लेकिन डेल कार्नेगी नाम के एक विद्वान हुए, वो कहते हैं जिसको असफलता मिलती है असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। जो एक बार फेल हो जाता है ना तभी वो सक्सेस होता है। ये डेल कार्नेगी कहते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुने, दूसरों की बातें ना सुने। हम आजकल क्या करते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते, दूसरों की सुनते हैं। दूसरे ने कह दिया कि आपका बेटा आपकी बेटी ऐसी है, मैंने उसको मान लिया। मैं अपने दिल से नहीं सुन रहा कि मेरे बेटे मेरी बेटी कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं। मैं दूसरों की कही बातों पे विश्वास बना लेता कि मेरे बच्चे खराब। आप खुद से सवाल नहीं करते। आजकल हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते, खुद से सवाल नहीं करते हैं। अगर आप खुद से सवाल करना सीख जाएंगे ना तो आपके दिल से जवाब आने लगेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और जब दिल से जवाब आने लगेगा तो आप सही निर्णय लेना सीख जाएंगे। वही व्यक्ति सफल होता है जो कठोर से कठोर और सही निर्णय लेता है। आधे अधूरे निर्णय लेने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता। अपनी कमियों को स्वीकारें, आप में क्या वीकनेस है उनको सीखें। जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। ना नरेंद्र मोदी परफेक्ट है, ना राजीव गांधी परफेक्ट है, ना महात्मा गांधी परफेक्ट है, ना सचिन तेंदुलकर परफेक्ट है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। लेकिन उन कमियों को स्वीकारना सीखे ना। आज नरेंद्र मोदी एक परफेक्ट नेता है, क्यों? उनने अपनी कमियां स्वीकारी और उन कमियों को आप सिखा रही है, आप आगे बढ़ेंगे। मैल्कम फोस्टर कहते हैं असफलता सफलता है, असफलता ही सफलता है अगर हम उससे सीख लें। मैल्कम फोस्टर कहते हैं अगर हम असफलता से कुछ सीख लेते हैं तो हम सफल होते हैं। अपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 वैज्ञानिक, उसके जैसा वैज्ञानिक नहीं हुआ। उसने बहुत ज्यादा पेटेंट दिए हैं, बहुत ज्यादा आविष्कार किए, लेकिन आप जानते नहीं हैं या जानते भी होंगे, उसने बल्ब का आविष्कार करता था, 1000 बार फेल हुआ, उसका बल्ब ही नहीं बनता था। हर बार उससे पूछा गया बाद में, बोले हर बार असफल होके मैं नया नया करता था और देखिए मैंने बल्ब बना दिया, निराश नहीं हुआ। थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी बहुत ही रोचक है, उसको अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि उसका पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है। ये चीज महाभारत में भी कहा गया है, परिश्रम की भावना से तय पैमाने को अपनाएं। परिश्रम आपका जो है लेबर के से आप अपनी भावना, उसमें 5 चीजें उन्होंने दी हैं। कुछ चीजें महाभारत की बताता हूं, तो आपके व्यक्तित्व को, आपकी सफलता असफलता सबको सक्सेस करेगी। संयम रखें, पेशेंस रखें, उतावलेपन से बचें, हड़बड़ी ना करें, दक्षता रखें, बिना अहंकार के, बिना घमंड के अपने स्किल को बढ़ाएं, जिज्ञासा को रखें, धैर्य रखें, सावधानी रखें, स्मृति हमेशा याद रखने की क्षमता रखें और सोच विचार करते रहें। आपको सोच विचार करते रहना है। अगर सोच विचार नहीं करेंगे आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते।
तो आपके व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, सफलता क्या है, असफलता क्या है। व्यक्तित्व यानी अपने व्यवहार करने का तरीका। आप ऐसा व्यक्तित्व करिए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आपको अभी आपने एक आई ना, हमारे यहाँ खरगोन के एक विकलांग बच्चे ने पैर उसके हाथ नहीं होते, पैरों से वो कलाकृति बनाता है। उसने विवेकानंद की फोटो बनाई, नरेंद्र मोदी जी के साथ शेयर की। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। अभी इस बार के पद्म भूषण पद्मश्री जो मिले हैं, एक अनजान व्यक्ति थे जिनका कोई था नहीं, लेकिन वो अपने व्यवहार से उन्हें इतनी पहचान बनी कि भारत सरकार को उनको चुनना पड़ा और ने दिया। चाहे वो थर्ड जेंडर का आदमी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने व्यवहार से अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं, अपने व्यक्तित्व को डेवलप करते हैं। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व के 5 स्ट्रेस जो लक्षण मैंने आपको बताए थे, अनुभव करने की बात है, सहमतता होनी चाहिए, असाधारणता होना चाहिए, मनोविक्षुब्धता होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठता होनी चाहिए। ये रखिए आप, सफलता तो आपको मिलेगी। सही समय पे सही कार्य करेंगे, मौलिक नॉलेज होगा, परफेक्ट होंगे, बेसिक नॉलेज होगा, व्यवहारिक ज्ञान होगा, मेहनत के अलावा कुछ ना करें, इसका अच्छा विकल्प कोई है नहीं, तो आप देखिए सक्सेस होंगे। उत्साह, परिश्रम, उत्साह, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। और जो वैसे भी डेल कार्नेगी ने कहा है, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। धीरू भाई अंबानी क्या थे? असफल थे, लेकिन आज नंबर 1 है। जितनी असफलता होती आदमी उतना सफलता होती, आपको सतत रूप से मिलती जाएगी। ये आपके मैंने आज बात की है फर्स्ट मॉड्यूल की। इसमें व्यक्ति सफलता और असफलता कैसे का सामना कैसे करें, सफलता कैसे मिले, सफलता क्या है। सफलता कोई सड़क में पड़ी चीज नहीं है, ना एक कोई डिपार्टमेंटल स्टोर शॉपिंग मॉल में मिलने वाली चीज नहीं है। सफलता आपके पास है, आपका अपना एफर्ट से आपको खुद ही प्राप्त करना पड़ेगी। अभी इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको स्वैट की बात करूंगा, SWOT, स्वैट की बात करूंगा। स्वैट एक शब्द नहीं, एक टेक्नोलॉजी है जो आपको सफल बनाती है। वो अगले एपिसोड में आपके साथ दूंगा स्वैट। आज इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही पाठ्यक्रम से संबंधित सारी चीजें वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके और आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके एक सक्सेस पर्सनालिटी बने। इसके लिए मैं आपको आज इतनी ही बात करूंगा, फिर अगले एपिसोड में स्वैट की बात